तो दोस्तों रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 या फिर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। और इसी आवेदन प्रोसेस के समय हमारे साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है और ये समस्या है अटेस्टेशन फॉर्म की। तो क्या हमें आवेदन के समय ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अपलोड करना है या फिर नहीं करना है, इसी को लेके बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। और इसी के साथ साथ इसी अटेस्टेशन फॉर्म की हकीकत और सच्चाई भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ इसी अटेस्टेशन फॉर्म को लेके विभाग के द्वारा एक बड़ी गलती की गई है जिसकी वजह से सारे ही अभ्यर्थी परेशान हो गए, उससे भी आपको रूबरू करवाने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है आप सबके लिए खास होने वाली है, वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको मुझे इसी अटेस्टेशन फॉर्म की एक लंबी कहानी है वो सुनानी है, इसलिए वीडियो को आप स्किप वो मत कीजिएगा। वो कहते ना कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर वो टूट गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसने भैया सबकी नींद उड़ा रखी है, डिपार्टमेंट की भी उड़ा रखी है, मेरी भी उड़ा रखी है और आपकी तो उड़नी है, यानी सबको इसने परेशान है वो कर दिया। अब दोस्तों आपको पता है कि रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के लिए अभी तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 है। हालांकि डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि लास्ट डेट से पहले आपको यह आवेदन फॉर्म भरना है। लेकिन जैसे हमारे साथी आवेदन फॉर्म भरने जाते हैं तो भैया ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसने सबकी नींद है वो उड़ा रखी है। तो देखिए इस अटेस्टेशन फॉर्म की हकीकत और सच्चाई के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले 2-4 जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरे द्वारा भी रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए 2 वीडियो वो बनाई गई थी। एक थी पार्ट 1, एक थी पार्ट 2, क्योंकि काफी सारी जानकारी उसमें मैंने आपके यहाँ पे शेयर किया। खूब आपका प्यार और सपोर्ट उस पे मिला है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखिए हमारे नया चैनल है, हाल ही में हमने यहाँ पर केवल 3 वीडियो ही अपलोड किए हैं और लगातार आपके लिए वीडियो है वो अपलोड करते रहेंगे, इसलिए प्यार और सपोर्ट है वो अपना वो दिखाएगा। अब जैसे मैंने ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस बताई तो भैया वहां पे देखिए मेरे द्वारा इसी अटेस्टेशन फॉर्म को लेके एक आपको गलत जानकारी दे दी गई। हालांकि यहां पर मैं गलत नहीं था, वो अब आपको पता लग जाएगा, उससे भी मैं आपको रूबरू करवा दूंगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब अपन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं और स्टेप नंबर 2 आती है जहां पर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देते हैं, और इसी स्टेप में है फॉर्म में पूछा गया था नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में, यदि लागू हो तो नर्सिंग काउंसलिंग की जानकारी दीजिएगा या रिमार्क है वो दीजिएगा। अब दोस्तों मुझे एक बात बताएगा कि अपन आवेदन फॉर्म तो भर रहे हैं रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और यहाँ पे फॉर्म हमसे जानकारी ले रहा है नर्सिंग काउंसलिंग के लिए, तो क्या ये सही है फिर गलत है, ये तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। लेकिन उस समय मैंने यहाँ पे ये सोचा था कि शायद ये टेक्निकल इश्यू है, डिपार्टमेंट से कोई गलती होगी इसलिए गलत जानकारी वो पूछ ली। खैर कोई बात नहीं, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया। फिर फॉर्म भरते भरते जैसे हम लास्ट स्टेप में गए, 6ठी स्टेप में, जहां पे हमें हर एक के जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ते हैं, वहां पे एक डॉक्यूमेंट का नाम आया था अटेस्टेशन फॉर्म का। तो मैंने भी आपको वहां पे गलत जानकारी ये दे दी थी कि भैया यहाँ पे आपको ये जो अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड नहीं करना, यहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म है वो अपलोड करना, क्योंकि वहां पर मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर भी देखिए हो सकता है कि शायद डिपार्टमेंट से ये फॉर्म में गलती हो गई थी, तो मैं यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया। जानकारी आपको मैं ये भी देना चाहूंगा, देखिए विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए, और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट के लिए ये जो आप स्क्रीन पे चेकलिस्ट देख रहे हैं, ये जो चेकलिस्ट जारी की गई, यहाँ पर देखिए अटेस्टेशन फॉर्म का कहीं पर भी जिक्र है वो नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो चेकलिस्ट है यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट के नाम दे रखे, लेकिन इस लिस्ट के अंदर है अटेस्टेशन फॉर्म का कहीं पर भी जिक्र है वो नहीं किया गया। तो उस समय मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया था, इसलिए आपको गलत जानकारी वो दे दी थी, इसलिए भैया वो मैं मेरी गलती मानता हूं और मैं आपसे माफी जानता हूं। अब आपको ये बताना है कि वह वाकई में मैं गलत था या फिर डिपार्टमेंट गलत था, वो तो कमेंट करके है अपनी राय हो दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर क्या मैं सही था फिर गलत था। खैर कोई बात नहीं। अब भैया जैसे हमने वो वीडियो अपलोड की, तो वीडियो अपलोड करने के बाद काफी सारे साथियों के बार बार कमेंट आने लगे, इंस्टा पे डीएम करने लगे कि यार राजगुरु जी आप तो गलत बता रहे हो। तो भैया फिर हम कैसे आराम से बैठ सकते हो, तो भैया हमने भी इसकी तहकीकात करना वो शुरू की और डिपार्टमेंट से हमने बात कर ली। और सबसे पहले तो भैया यहाँ पे जो भी जिला शिक्षा अधिकारी थे उनसे हमने बात की, जितने भी हमारे जानकार थे जो उस समय 20 जून 2023 को मीटिंग में बैठे हुए थे, उनसे हमने इस बारे में पूछा। तो भैया वो सारे की सिट्टी पिट्टी वो गुल हो गई, उनको कुछ भी नहीं पता था। फिर भैया हमने आरएसबी बोर्ड से है हेल्पलाइन पे है वो कॉल किया, उनसे हमारी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ भैया आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस अटेस्टेशन फॉर्म की हकीकत और सच्चाई आपको बताता हूं, फिर बात करेंगे अपलोड की।
दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आप सोशल मीडिया पे देखिए फिलहाल ये जो फॉर्मेट है वो खूब देख रहे हैं अटेस्टेशन फोरम का। इस तरह का जो फॉर्मेट है वो वायरल हो रखा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो इनका हकीकत जो फॉर्मेट है वो ये है, आप स्क्रीन पे वो देखिएगा, ठीक है ना। और इस पे देखिए बिल्कुल साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म को है आपको पुलिस डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाना है और वेरीफाई करवाने के बाद आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे एक जानकारी और देना चाहूंगा, देखिए जब भी अपन पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं तो मेरे ख्याल से 5 से लेकर 7 दिन का समय है वो लग जाता है। और अभी तक फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है भैया वो तो है 30 जून। तो भैया 30 जून तक तो कोई भी साथी है किसी भी हकीकत में इस फॉर्म को है वेरीफाई नहीं करवा सकता। तो ऐसे में हमारे जो साथी वो और ज्यादा है यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, टेंशन में आ गए, भी करें तो क्या करें। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए इसी फोरम के सबसे लास्ट में यानी दूसरे पेज में यहाँ पे देखिए एक जानकारी और यहाँ पे दी गई, आप देखिएगा कि सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी, जो भी आगे आप आराम से वो देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको एक गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर है वो भी करवाना है। अब देखिए दोस्तों इस फॉर्म का मतलब ये है कि जब भी आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए ये फॉर्म लेकर जाते हो तो उससे पहले आपको गजेटेड ऑफिसर के है सिग्नेचर करवाने, उससे वेरीफाई करवाने, तभी जो पुलिस डिपार्टमेंट है इससे वेरीफाई करता है। लेकिन भैया फिलहाल की स्थिति के अंदर आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपको केवल जो गजेटेड ऑफिसर है उससे ही आपको वेरीफाई करवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गजेटेड ऑफिसर के साइन मोहर मरवा के आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अपलोड करना ही पड़ेगा। लेकिन अब इसकी और हकीकत में आपको बताऊं तो देखिए इस अटेस्टेशन फॉर्म का मतलब ये होता है, इस फॉर्म की हमें तब आवश्यकता पड़ती है जब अपन मान लीजिए फाइनल मेरिट सूची में आ जाते हैं और हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ज्वाइनिंग के समय हमें ये पुलिस वेरिफिकेशन है वो देना पड़ता है। लेकिन भैया इस बार तो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से ही बदल गया। इस फॉर्म को सबसे पहले है वो ही मांग लिया। हालांकि ना तो इसकी दिशा निर्देश में ये जानकारी दी गई है और ना ही किसी शिक्षा अधिकारी को इस बारे में है कोई जानकारी है। अब जैसे जैसे हमारे द्वारा है संबंधित अधिकारियों के पास ये सूचना पहुंची तो भैया उन्होंने भी डिपार्टमेंट को अवगत करवाया। क्योंकि मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, देखिए वैसे तो इसका मतलब साधारण सा ही है कि यहाँ पे देखिए कोई यदि किसी कैंडिडेट पे आपराधिक मामला है या नहीं है उसका वेरिफिकेशन होना है, इसका मतलब ठीक है ना। ये एक सत्यापन प्रपत्र है, ठीक है ना। यहाँ पे कैंडिडेट को है वो सत्यापित किया जाता है। तो देखिए ये जानकारी तो यहाँ पे जो चेकलिस्ट है या फिर जो दिशा निर्देश जारी किए गए वहां पर भी वो दी गई है कि आपका आपराधिक मामला था या नहीं था। अगर था तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कहां पर है वो, थोड़ा सा नीचे ये देखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 39 के अंदर ये दे रखा है। लेकिन यहाँ पे तो भैया अटेस्टेशन फॉर्म का कहीं पर जिक्र भी नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से एक गलती हुई है। तो इस गलती को आपको नजरअंदाज करना है और वाकई में आपको ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है वो अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल की स्थिति के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस प्रपत्र का है आपको प्रिंट आउट लेना है और कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर है जो फर्स्ट ग्रेड का होता है, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है या प्रिंसिपल है, उससे आपको है इसको वेरीफाई करवाना है, ऑनलाइन अपलोड करना है। ऑनलाइन अपलोड करने के बाद दोस्तों यही जो फॉर्म है यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से है आपको इसका वेरिफिकेशन करवाना है। और जिस समय आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चले, जिस दिन आपका नंबर आए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आप लेकर जाओ, मान लीजिए ये जो चेकलिस्ट आप लेकर जाओ, उस समय है आपको ये है डॉक्यूमेंट है आपको देना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब ये जो नया फॉर्मेट है आप कहां से डाउनलोड करोगे, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। ठीक है, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको मेनू बार मिल जाएगा, जॉब न्यूज है इसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल फॉर्मेट डाउनलोड का लिंक है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे एजुकेशन ऑर्डर है लिंक है और लास्ट में यहाँ पर देखिए आपको एक रिट का भी लिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आपको समस्या तो हम नहीं आने देंगे, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आपका हर काम है बिल्कुल आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए रिट 2022 है, ये लिंक आपको मिल जाता है। इस वाले लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो, किसी एक पर कर लीजिएगा तो इस तरह से देखिए नया पेज ओपन हो जाएगा। हालांकि ये न्यूज वाला है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सारे ही डॉक्यूमेंट हैं, फॉर्मेट है, यहाँ पे देखिए आपके लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है दे रखा है बिल्कुल जो लेटेस्ट वाला ना, नया वाला, ठीक है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों चलते चलते इसी फोरम की एक और हकीकत से है आपको रूबरू करवा देता हूं। और भैया जिसने तो हमें सबसे ज्यादा है वो परेशान कर दिया और इसका हमें तब पता चला
जब हमने किसी एक साथी का फॉर्म भर के कंप्लीट किया, यहां पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे देखिए हमने एक साथी का फॉर्म भरा था, ये मेरे ही द्वारा भरा गया था, क्योंकि यहां पर मैं हर एक समस्या को वो पॉइंट आउट कर रहा था कि क्या क्या समस्याएं आ रहे हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। तो यहां पे देखिए मेरे द्वारा एक आवेदन फॉर्म है वो भरा गया था, और आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये फॉर्म भरते भरते हमारा पूरा एक दिन है वो बीत गया, क्योंकि इसको लेके काफी सारी समस्याएं आई थी, और उन समस्याओं का समाधान करते 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 लास्ट में हमने इस फॉर्म को 100% वो सही भरा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने इस फॉर्म को फाइनल सबमिट किया, पेमेंट जमा करवा दिया, और पेमेंट जमा करवाने के बाद देखिए ये जो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है जिसके 10 पेज हैं, ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है। लेकिन भैया लास्ट के अंदर मैं यहां पे चलता हूं, यहां पे देखिए सीधा मैं पेज नंबर 9 पे चलता हूं, आपको दिखाना चाहूंगा, तब आप इसकी हकीकत वो समझोगे। मैंने डायरेक्टली यहां पे देखिए 9 क्लिक किया, और यहां पे देखिए पेज नंबर 9 और 10 मैं आपको यहां पे जूम करके दिखा देता हूं। देखिए ये 9 है, और दूसरा पेज यहां पे 10 नंबर पे आप देखिएगा। तो भैया जब हमने फाइनल सबमिट किया, तो फाइनल सबमिट करने के बाद ये आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना फिर से आ गया। अब ये क्या मामला है, अब यहाँ पे क्या समझे, अब देखिए डिपार्टमेंट की गलती है या नहीं है, आप देख लीजिएगा कि जब कैंडिडेट के द्वारा आवेदन फॉर्म भरा जाता है उस समय भी आप यहाँ पे ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अपलोड करवा रहे हो, जबकि आपके द्वारा कहीं पर भी ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो प्रोवाइड नहीं करवाया गया, ना तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना ही कहीं दूसरी जगह। वैसे सोशल मीडिया के सारे है ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है हमें मिल रहा है, हालांकि हमारे पास तो ये पहले से अवेलेबल था, खैर कोई बात नहीं, आपके पास है सोशल मीडिया के सारे आया होगा। क्योंकि यहां पे देखिए, अब बताओ ये डिपार्टमेंट सही है या गलत है, ये तो कमेंट करके आपको यहां पे बताना है। अब लास्ट के अंदर जब आप ये अटेस्टेशन फॉर्म आप यहां पे दे रहे हो, तो भैया शुरुआत में इससे अपलोड करवाने की कहां आवश्यकता पड़ गई, कहां जरूरत पड़ गई। और मैंने दोस्तों आपको पहले ये बताया था कि इस फॉर्म की हमें तभी जरूरत पड़ती है जब हमारी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ज्वाइनिंग के समय है भैया हमें ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भैया बनवाना पड़ता है। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है, ये तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और उस वीडियो के अंदर मेरे द्वारा जो गलती की गई उसका मुझे दुख भी नहीं हो रहा है और मुझे खेद भी नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं वहां पर भी सही था और आज भी सही हूं और कल भी सही हूं। अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों फाइनल यही है, अटेस्टेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, क्योंकि जब तक आप इसे अपलोड नहीं करोगे तो भैया आपकी फॉर्म प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि यहां पे स्टार मार्क लगा हुआ है। तो अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में ये जो प्रिंट आउट निकल के आ रखा ना, तो इस प्रिंट आउट को लीजिएगा और दोबारा अटेस्टेड करवा लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय है वो जमा करवा दीजिएगा और उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बस यही इसकी हकीकत थी और सच्चाई थी, शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में भी हो शेयर कर देना। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो चेक लिस्ट है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। चेक लिस्ट को लेके काफी सारे साथी वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है। तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो आने वाली है, नो टेंशन, हर एक चीज आपको लिखित में वो समझाऊंगा कैमरे के सामने। तो ऐसे में थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बस जल्द ही वीडियो आने वाली है। और इसको लेके अगर कोई और सवाल है आपको इस अटेस्टेशन फॉर्म को लेके तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर ज्यादा कंफ्यूज हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या फिर ट्विटर या फेसबुक पे फॉलो करके वहां से पूछ सकते हैं, आपकी बिल्कुल है वो मदद की जाएगी। क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नया चैनल है वो बनाया है, और भैया इसमें आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। तो मिलते हैं फिर से अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।